सद्भावी सत्यान्वेषियों श्री धर्मराज पांडे हफुआ कुटी के व्यवस्थापक थे, जो कुटी से करीब 1 या 2 फलांग पश्चिम में स्थित है, वहां रहा करते थे। कुटी की सारी व्यवस्था पांडे जी द्वारा ही क्षेत्रीय सहयोग से पूर्ण होती थी। श्री धर्मराज पांडे एक क्षेत्रीय सामयिक आडंबरी महात्मा के शिष्य थे, जो कुछ साधना इत्यादि भी किया करते थे। हालांकि उनकी साधना भी भ्रम, भूल एवं मिथ्या ज्ञान अभिमान में लिप्त थी, क्योंकि उनके गुरुदेव आत्मानंद जी प्रेमनगर आश्रम बरौली वाले ही जब वैसे ही थे, तो शिष्य का वैसा होना कोई विशेष दोष की बात नहीं। लेकिन ये बातें भी तभी तक लागू रहती हैं जब तक कि कोई योग्य, सक्षम, स्पष्ट वक्ता यथार्थता, कर्म, साधना और ज्ञान की पृथक पृथक स्पष्ट एवं भरपूर ज्ञान रखने वाला, श्रद्धालु एवं जिज्ञासुओं के भावों को समझते हुए यथार्थता की जानकारी कराने वाला तत्वनिष्ठ, तत्ववेता सद्गुरु नहीं मिल जाता। किंतु ऐसा सद्गुरु मिल जाने पर भी यदि वो साधक अपने में सुधार नहीं करता या करवाता, तो ऐसे व्यक्ति या साधक का सारा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो जाता है। लेकिन जहां तक बात श्री धर्मराज पांडे जी की हो, तो वो भ्रम, भूल एवं मिथ्या ज्ञान अभिमान से ग्रस्त होते हुए भी साधक अर्थात समयानुसार थे, और यही उनके एवं इस घोर कलिकाल के लिए पर्याप्त था। एक तरफ जहां उनकी साधना उनके अंदर दिन पे दिन अहंकार भरती ही जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अंदर हफुआ कुटी का विकास को लेकर अपने नाम यश की इतनी तीव्र महत्वाकांक्षा थी कि अब उनका ये अहंकार ऐसी प्रबल महत्वाकांक्षा के समक्ष धूमिल प्रतीत हो रहा था। अर्थात उनकी ये महत्वाकांक्षा उनके अंदर के अहंकार पर भी भारी थी। यही कारण था कि वो वाह रूप में विनम्र, व्यावहारिक एवं सामाजिक जैसे प्रतीत होते थे, लेकिन जमीनी तौर पर ऐसा कदापि न था। जहां तक प्रश्न वचन का हो, तो वो ये बात समझ ही नहीं पाते थे कि उचित और अनुचित क्या है। हालांकि उनके चरित्र में विद्यमान इन नकारात्मक बिंदुओं को पहचानना इतना आसान न था। वो एक प्रकार के बगुला भगत मंडली, जिसके सूत्रधार श्री आत्मानंद जी ही थे, उसी के सदस्य थे। सद्भावी सत्यान्वेषियों श्री धर्मराज पांडे जी की विशेष अभिलाषा थी कि हफुआ में एक छोटा बड़ा कैसा भी धार्मिक स्थल की स्थापना हो, जहां दूर दूर से भगवत प्रेमी आकर एकत्रित हों। इसीलिए उन्होंने अपनी इस तीव्र महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए गूंगा बाबा का सहारा लिया। गूंगा बाबा बाल्यावस्था से ही तपस्या में लीन हो गए। शुरुआती दिनों में पंचाग्नि लेना उनकी तपस्या का मूल चरण था। बाबा के आचरण में जो उल्लेखनीय तथ्य था, वो ये कि वो संग्रही नहीं, अपितु
त्यागी प्रवृत्ति के थे। यही कारण था कि वो आगंतुकों की सेवा में बहुत प्रसन्न होते थे, भले ही उनके पास रखी वस्तु वह ही क्यों ना हो जाए। जहां तक बात सदानंद की हो तो गूंगा बाबा इसे बहुत मानते थे। वास्तव में गूंगा बाबा को यहां श्री धर्मराज पांडे जी ही लेकर आए थे। जैसा कि उनकी व्यवस्था से संबंधित विशेष बागडोर पांडे जी के ही कंधों पर थी।